भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था राजनीतिक तौर पर। हमारे यहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता भी है, हमारे यहाँ भाषाई विभिन्नता भी है, हर तरह की विभिन्नता है। आदि शंकर निकले, उन्होंने पूरे देश में 4 मठ स्थापित किए। साधारणतः हम कहते हैं उन्होंने 4 मठ स्थापित किए और पूरे देश में एकता का भाव पैदा किया। याद रखिएगा, बिल्डिंगों से कभी भी कोई भावना नहीं पैदा हो सकती। भावना पैदा होती है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ माइंड आर मोर ड्यूरेबल देन मॉन्यूमेंट्स ऑफ पावर। आपकी सत्ता से, भौतिक शक्ति से जो स्मृतियां आप पैदा करते हैं वो लंबी नहीं चलती हैं। मानस से जो स्मृतियां पैदा करते हैं उनकी वो बहुत लंबी चलती है। मठों से एकता का भाव नहीं पैदा हुआ। शंकराचार्य ने 4 महावाक्य चारों वेदों से लिए और एक एक महावाक्य अपने एक एक मठ को दिया। और महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। इन चारों का अभिप्राय क्या है? एक ही अभिप्राय है, मानव की दिव्यता। आत्मा जो मेरे अंदर है, उस आत्मा के चलते मेरे अंदर अपनी दिव्यता को प्रकट करने की क्षमता पैदा करना। स्वामी विवेकानंद ने शायद इसीलिए सिस्टर निवेदिता को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है, मैं उन्हीं के शब्द पहले कोट करूंगा। उन्होंने लिखा, माई मिशन इज वेरी सिंपल। मेरा जो जीवन का उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है। आई वॉन्ट टू टीच अन टू मैन काइंड देयर डिविनिटी। मैं पूरी मानवता को ये बताना चाहता हूं कि उनके अंदर दिव्यता की क्षमता है, एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। और वो इस दिव्यता का प्रकटीकरण अपने हर दिन की जो उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें वो अपनी उस दिव्यता का प्रकटीकरण कर सकते हैं। तो भारत की ज्ञान परंपरा का क्या मतलब हुआ? ज्ञान परंपरा का मतलब हुआ ये पैदा कर लेना, ये अपने आप में ये चेतना पैदा कर लेना, इस बात की जानकारी कर लेना हमारी ये क्षमता है। और उस क्षमता, भारतीय संस्कृति का जो अनूठा योगदान है दुनिया में, वो है कि भारतीय संस्कृति ने मानवता का दिव्यकरण किया है और दिव्यता का मानवीयकरण किया। ये चीज, यही हमारी, मैंने बार बार कहा, सबने यही लिखा है। आदि शंकर यही कहते हैं, दूसरे हमारे मनीषी, उनसे लेकर स्वामी विवेकानंद तक। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस पर बहुत अच्छा उनका भी उन्होंने लिखा है, मगर उन्होंने ज्यादातर इनकी बातों की व्याख्या की। उनका हमारा जो सर्वोच्च आदर्श है वो है एकात्मता, और उसकी बड़ी खूबसूरत व्याख्या ये जो 3 लेक्चर हुए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुंबई में, जिसमें उन्होंने एकात्मता मानववाद, वो उसका शीर्षक दिया था, उसमें यही। और तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे ये अभेद दृष्टि पैदा हो जाए तो जो चीज हम समाजवाद का शब्द करके और हासिल करना चाहते हैं, वो चीज तो खुद ब खुद सेकुलरिज्म का शब्द प्रयोग करके जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, अगर एकात्मता की दृष्टि पैदा हो गई तो फिर भेदभाव तो कोई सवाल ही नहीं कि फिर कोई कर सके। तो हमारा विकास, और इसमें एक बात और कहते हुए मैंने पहले ही बहुत समय ले लिया, दुनिया में आज हर तरफ आप देख रहे हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं आप चिंता नहीं महसूस करते हैं?
घोषणाएं की जाती हैं, हम फला को, उनके अस्तित्व को खत्म कर देंगे, हम उनको मिटा देंगे, हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 50 साल पुराना जमाना नहीं है, 100 साल पुराना जमाना नहीं है। आज तलवारों से लड़ाई नहीं होगी। आज तो एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर बम हैं कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी। इस अंधकार में रास्ता कौन दिखा सकता है? मैं आज ही कह रहा था कि हम जब एटमी शक्ति बने, हमारा विरोध इसलिए नहीं था कि हमें दुनिया गैर जिम्मेदार मानती थी। हमारा विरोध तो केवल इसलिए था कि वो अपना एक अधिकार समाप्त होते हुए देख रहे थे। हमें रोग स्टेट कभी किसी ने नहीं माना, क्योंकि हम जब अपने विकास, प्रगति, ज्ञान की संस्कृति, उससे पैदा होने वाली शक्ति हमारे पास थी, तो भी हमारे इतिहास में कहीं नहीं है कि हमने कभी किसी देश के ऊपर, उनके ऊपर ये इस नजर से उन्हें देखा हो कि हम इनको हड़प कर लें। क्यों नहीं देखा? हम अच्छे हैं औरों से, हमारी संस्कृति विभिन्न है। हमारी संस्कृति कहती है हमें दूसरे के अंदर, उसके अंदर जो आत्मा है उसको परमात्मा, उसके देह को परमात्मा के निवास के तौर पे देखना है। हम कैसे आक्रमण कर सकते हैं किसी के ऊपर? इसलिए हमें कभी किसी ने गैर जिम्मेदार नहीं माना है। अगर हमारा विरोध था तो विरोध था कि वो अपना एक अधिकार समाप्त होते हुए नहीं देखना चाहते थे। लेकिन भारत की संस्कृति के लिए स्वीकार्यता और उसके लिए एक ये बोध कि ये इनके अंदर दूसरे के पैर पे पैर रखने की, दूसरे को पीड़ा देने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पूरी दुनिया मानती है। और इसी के साथ मैं खत्म करूंगा कि हमारे यहां तो बहुत किताबें हैं। भारत इतनी किताबें हैं और इतनी व्याख्याएं कि आदमी परेशान हो जाता है। मेरे और आपके जैसा आदमी नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर के जैसा आदमी परेशान हो गया। भीष्म पितामह से कहा इसको मानूं कि इसको मानूं? तो भीष्म पितामह के जवाब से वो संतुष्ट हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी सारी जो पुस्तकें हैं उसके जो संकलन करता है व्यास, उन्होंने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि सारी किताबें सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इन किताबों की तादाद को देख के परेशान मत हो। इन किताबों में एक ही सिद्धांत है जिसको तरह तरह से उसको समझाया गया, और वो सिद्धांत ये है कि दूसरे का उपकार करोगे तो वो तो है पुण्य, और किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो वो है पाप। और एक छोटी सी कहानी के साथ इसी बात को जो व्यास ने 2 लाइन में कही है, भगवान राम अयोध्या वापस आ गए, राम राज स्थापित हो गया। एक दिन एक कुत्ता आया उनके दरबार में, और कुत्ते ने शिकायत की कि फला व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई। भगवान राम ने उसकी जांच कराई, आरोप सही पाया गया। उससे पूछा गया कि तुम्हारा आरोप सही है, क्या सजा दें, तुम ही बताओ। उसने कहा वो मंदिर का महंत है, उसको मुख्य महंत बना दीजिए। ये आनंद रामायण में है, एक छोटा मोटा किसी का किस्सा नहीं, आनंद रामायण में क्या मुख्य महंत बनाते। लोग हंसे जैसे आप हंसे। तो लोगों ने कहा तुम सजा दिलाने आए हो इसको या इसका पदोन्नति कराने आए हो? तो उसने कहा मैं भी पिछले जन्म में मुख्य महंत था, और उसके कारण मुझे जवाबदारी का जो भाव होना चाहिए वो समाप्त हो गया। मेरे पुण्य बहुत थे, इसलिए इस योनि में पैदा होने के बावजूद मुझे पता है मैं पूर्व जन्मों में क्या था। तो मैं इसे छोटी मोटी सजा नहीं दिलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं भुगत रहा हूं अपने एक पाप के बदले, ये भी उसी तरह भुगते अगले जन्म। तो हमारे यहाँ ये जुड़ा हुआ है कर्म के सिद्धांत के साथ।
और ये सांस्कृतिक विरासत, मतलब इस पे गर्व जितना करें वो कम है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए कि ये सांस्कृतिक विरासत हमारे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालती है। और मैंने ये बात शुरू की थी इस परिप्रेक्ष्य में कि आज दुनिया के क्या हालात हैं। अगर कोई इस अंधकार से रोशनी दिला सकता है तो वो भारतीय सांस्कृतिक आदर्श और मूल्य हैं, लेकिन दुनिया उनको तब मानेगी जब हम भी उसके अनुसार आचरण करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।